दिवाली है और ये दीपों का फेस्टिवल है। बच्चों में हमें संस्कृति को फैलाना है, बढ़ाना है, इसके लिए रंगोली कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज़ किया है द इंडियन पब्लिक स्कूल, जो फुलवारी शरीफ नौसा पंचायत में है। तो आज हमारे साथ इनके फाउंडर जो हैं अरमान सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या-क्या उन्होंने सोचा है इसके बारे में, क्या कर रहे हैं, किस तरह वो इस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। साथ ही साथ छठ भी हमारे आने वाला है कुछ ही समय में, तो छठ की भी सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। इंडियन पब्लिक स्कूल और उसके सारे परिवार की तरफ से आप सभी भारतवासियों को, सारे बिहार वासियों को, फुलवारी वासियों को इस दीपक की, ठीक है, ज्वाला की तरह उजाले की फैलाने वाले हम हो जाएँ, उसकी शुभकामनाएँ मैं देता हूँ सभी लोगों को। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि दीपावली यानी दीप जमा आवली संस्कृत के शब्द से बना हुआ है। दीप यानी दिया और आवली का मतलब होता है पंक्ति, यानी पंक्ति में रखे हुए दिए से ये बना है दीपावली। और ये दीपावली जो है एक खुशियों का त्यौहार है, जिसमें हम खुशियाँ मनाते हैं और रोशनी का त्यौहार है ये, रोशनी फैलाने का। तो हम चूँकि शिक्षाविद हैं, हम लोग शिक्षा संस्थान चलाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो करते क्या है कि शिक्षा को किस तरीके से फैलाया जाए। तो शिक्षा एक ऐसा दीप है जो हमारे सभी सभ्यताओं को जोड़ने का काम करता है। हम शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हमारी सभ्यताएँ क्या कहती हैं। दीपावली एक त्योहार है जिसके बारे में हमें बच्चों को बताना होगा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्या है इसका कहाँ से आया है, इन सारी चीज़ों को बच्चों को जानकारी देना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक छोटी-सी कॉम्पिटिशन रख दी जाती है, ताकि बच्चे जो है हतोत्साहित होकर उसमें भाग भी लें और इस माध्यम से उन बच्चों को जो है इन सभी चीज़ों की जानकारी दी जाए, ताकि वो हमारी परंपराओं को बनाए रखें जो हमारी चली आ रही हैं, हमें भूलें नहीं। जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। कभी दीपावली के मौके पे है, छठ के मौके पे है, ईद के मौके पे है, तो हर एक परिवार, और ये एक कई धर्मों का देश है, जहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे धर्म एक साथ यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। तो हमें एक और फ़ायदा ये होता है कि सारे धर्मों को जानने का भी मौका मिलता है। तो दीपावली भी एक, चूँकि प्रकाश का त्योहार है, ठीक है? तो उनको भी जानने का हमें मौका मिलता है और हमें पहचानने का मौका मिलता है कि आखिर ये त्योहार कहता क्या है। जी, दीपावली जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत का फेस्टिवल है, ऐसा कहा जाता है। तो बच्चों में ये जानकारी फैलाने के लिए आपके फेस्टिवल में ये रंगोली कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं। देखिए, जिस तरीके से रावण को मारने के बाद राम जी जो है वहाँ से अपने अयोध्या वापस आए, तो उनके आने की खुशी में ये हम लोग मनाते हैं। ठीक है, जब राजा दशरथ के तो इंतकाल हो गया, तो उसके बाद उनके बाद जो है राम जी जो है उस गद्दी पे बैठने वाले थे। तो राम जी उस गद्दी पे नहीं बैठकर उसके में उनको जो है उनकी माताजी ने एक कहा था कि आपको वनवास करना होगा। 14 साल के वनवास करने के बाद फिर वो वापस आते हैं, ठीक है? तो वापस आने के बाद तो भरत जो उनका भाई था, उसने गद्दी पर अपने खरौने को रख कर चलाया था। खरौने को रख के चलाया था कि मेरा भाई जब आएगा तो वही इस गद्दी पर बैठेगा, तो इस सिस्टम को उन्होंने चालू करके रखा था। तो उन्हीं के आने की खुशी में जब राम जी जो हैं, जब उस रावण को का वध करने के बाद, जब उनको हराने के बाद शिक्षा को फिर से फैलाने के लिए अपने देश वापस आ जाते हैं अयोध्या, तो उनके आने की खुशी में हम क्या करते हैं, ये दीपों का त्योहार मनाया जाता है, दीपावली। इस चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है कि इस टाइम पे जो बारिश ख़त्म होती है तो गंदगी भी हर जगह फैल चुकी होती है और बहुत सारे जैसे अभी डेंगू फैल रहा है, ये सारे जो भी है कीटाणुओं को मारने के लिए इस टाइम सफाई हो जाती है, दीप प्रज्वलित करते हैं क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात होती है। हाँ। तो ये सारी सजावट, ये जो रंगोली बनाते हैं हम लोग, ये सब कुछ हमारी संस्कृति जो है, वो हर चीज़ को इसलिए हमें इन्वॉल्व करती है ताकि वो साइंटिफिकली तौर पे भी हमारा हेल्थ के लिए अच्छा हो, हर हमारे मेंटल हेल्थ के लिए सही हो। देखिए, एक्चुअली में हम अगर अपनी सभ्यता को सही से पढ़ेंगे और जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कोई भी सभ्यता अगर आप पढ़ें, हम 4 वेदों को अगर ढंग से पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये साइंटिफिक है। पूरी जो भी धर्म हो, चाहे वो किसी भी धर्म की किताब हो, उस वेद वो जो किताब होती है एक साइंटिफिक बुक है वो। हमें रिसर्च करना है, हमें पता करना होगा। तो देखिए, जब दीप प्रज्वल करना क्या हुआ कि आप साफ-सफाई करेंगे, तो जो गंदगियाँ होती हैं वो तो निकाल दी गई, जितने भी कीड़े हैं, कीटाणु हैं,
वो हटा दिए जाएँगे। अब साल में एक बार ही अगर त्योहार को नहीं मान के अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, तो साफ-सफाई अगर साल में एक बार भी कर दिया आपने, पूरे घर का आप साफ-सफाई कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे आने वाले बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये भी एक देखिए हर एक त्योहार कहीं न कहीं किसी न किसी साइंस से जुड़ा हुआ होता है। शर्त ये है कि हमें उसे जानना होगा। हमें पहचानना होगा कि वो क्या कहता क्या है, किस तरफ इशारा कर रहा है, उसको स्टडी करना होगा। तो स्टडी करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी धर्म की किताब को आप पढ़ के देखिए, उनको स्टडी कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। जिससे आपको पता चलेगा कि वो बुक सिर्फ़ आम किताब नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी किताब है जो साइंस की ओर भी बताता है, जो आपको सोशलिज़्म की तरफ भी ले जाता है। हर एक तरफ इकोनॉमिकल कंडीशन को भी कैसे सुधारा जाए, उसका भी तरीका आपको बताया जाता है उसमें। बिल्कुल, स्कूल्स का मतलब यही होता है कि वो बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करे, क्योंकि कोई भी बच्चे तभी डेवलप होंगे जब स्कूल में उनको हर चीज़ नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि सही वहीं कहा। से तो वो आगे बढ़ते हैं ना। जी, क्योंकि शिक्षा पूर्ण रूप से होना चाहिए, ठीक है? एकदम एक सिर्फ़ ये नहीं है कि शिक्षा के बच्चे गए और किताबें पढ़ के आए, नहीं। उनका हर एक तौर पे शिक्षा को क्या है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ से बच्चों को स्टार्टअप दिया जाता है। एक चलने का रास्ता एक उनको तैयार किया जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनको सिर्फ़ तैयार किया जाता है। उसके बाद रास्ता दिखाना काम है स्कूल का या शिक्षकों का काम होता है रास्ता दिखाना, गुरु का काम होता है रास्ता दिखाना, चलना, क्योंकि वो खुद चले होते हैं। हम लोग उस रास्ते पे चल के गुज़रे हैं। तो हमें पता है कि किस रास्ते पे कैसे चलना है, ठीक है? तो इसीलिए शिक्षक जो होता है जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है उसको, उसकी मान्यताएँ उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, उसकी वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो गुरु जितना ज़्यादा कठिन परिश्रम कर कर अपने शिष्य को आगे बढ़ाना चाहता है, वो सिर्फ़ वही जानता है और उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो उस रास्ते से गुज़रा हुआ होता है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है, वो उस रास्ते पे ना जाए जहाँ पे गलत रास्ता हो, जो गलत लोगों का रास्ता हो, उनसे बचाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो क्या करता है, खुद भी पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि टीचर का एक ख़ास सबसे अच्छे टीचर की ख़ासियत है कि दिन भर में 24 घंटे में कम से कम वो 2 से 4 घंटा खुद पढ़ेगा। तब जाकर भी वो बच्चों को पढ़ा पाएगा, क्योंकि दिमाग है जहाँ से कोई भी चीज़ें हैं निकल सकती हैं। तो स्टडी पीरियड में जब रहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें उसको दिमाग में नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें नया-नया इजाद हो रहा है, नई-नई खोजें हो रही हैं। अगर वो उनको स्टडी नहीं करेगा, तो फिर बच्चों को अवगत नहीं करा पाएगा उन सब चीज़ों से। तो फिर उससे नॉलेज की कमी हो जाएगी, पीछे हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के दौर के हिसाब से हमें चलना होगा कि क्या माँग है आज की, क्या डिमांड है, मौके की क्या डिमांड है। उस मौके के डिमांड या उस मौके की जो जो अहमियत है उसको पहचान कर उस हिसाब से हमें चलना होगा, ताकि हमारा देखिए हम यहाँ से स्टार्टअप है, इन बच्चों को जिस तरीके से हम चलाएँगे, वही हमारे देश का भविष्य होगा। अगर हम उसको गलत रास्ते पे भेज देंगे तो हमारा देश जो है नीचे चला जाएगा। अगर वही बच्चों को सही रास्ते पर लेके जाएँगे तो धीरे-धीरे देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बच्चे देश के भविष्य होते हैं वैसे।
दिवाली कॉम्पिटिशन चल रहा है, इसकी क्या थीम है? इसका ये थीम है कि मतलब बच्चों को दिवाली से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कैंडल्स हो गया, दिया हो गया, या फिर इन लोग को ये सब आए बनाने के लिए क्राफ्ट प्रोजेक्ट, इन लोग वो सब चीज़ सीखें कि कैसे बनाया जाता है, कैसे हैप्पी दिवाली कार्ड बनता है। अगर हमको किसी को इनविटेशन देना है, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को अगर बुलाना है, अपने दिवाली अगर पार्टी है घर पे या कुछ फंक्शंस है, तो उसमें बच्चे कैसे बुलाएंगे, तो उनको कार्ड भेज कर बुलाते हैं, तो वो कार्ड कैसे बनाया जाए, तो वही बच्चों को यहाँ पर बताया जा रहा है, सीख रहे हैं बच्चे बनाना कि वो कैसे कार्ड बनाएं, हैप्पी दिवाली कार्ड। और साथ ही साथ ये लोग दिया भी बना रहे हैं, दिया, और टांगने के लिए, सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए घर में हैंगर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए इन लोगों का ये थीम रखा गया है कि बच्चे अच्छे से सीखें और इस चीज़ को इन लोगों को आ जाए, इन लोगों को बनाना। ये सब इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन बच्चों को? इन बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, चाहे किसी भी रिलीजन के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, ठीक है, लेकिन उन लोगों का हर फंक्शन, हर फेस्टिवल हम लोग को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि हिंदू का ये फेस्टिवल है दिवाली, तो इसमें हमारे यहाँ के जो भी मुस्लिम बच्चे हैं वो भी दिवाली को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, वो भी मनाएं मिलकर, उसके लिए दिया बनाएं, कार्ड बनाएं, सब एक दूसरे के घर आए जाएं, एक दूसरे को इनवाइट करें। यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं बच्चों को।